मिडिल ईस्ट में अमेरिका का विध्वंसक हथियार देखिए, अमेरिका ने जंग में भेजा लेजर वेपन सिस्टम। यूएसएस जॉर्ज बुश पर लोड है ये लोकस सिस्टम। परीक्षण के दौरान कई ड्रोन इसने मार गिराए। अब बगैर गोला बारूद दुश्मन के ड्रोन राख करने की काबिलियत रखने वाला ये इक्विपमेंट भी अमेरिका लेकर आ गया है। और लोकस्ट आप जानते हैं, टिड्डी दल को लोकस्ट कहा जाता है। उस तरीके से अगर मान लीजिए ये ड्रोन पहुंचता है एक टिड्डी दल की तरह, तो इनको नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से एक हथियार, और इसके बारे में कार्तिकेय काले सर बताएंगे। सर, इसके बारे में तो हम बहुत सुनते रहते हैं, ये लेजर के बारे में। क्या ये स्वार्म ड्रोन से निपटने के लिए बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है? देखिए, ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी लेजर्स हैं और कितनी पावरफुल लेजर्स हैं। लेजर के बेसिकली दो काम होते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसमें क्या होता है कि लाइट को कोहेरेंट बनाया जाता है और इतना कोहेरेंट बन जाती है लाइट की, एक्चुअली जहां पर जिस पे लगती है उसको जलाने की क्षमता रखती है। तो वो हार्ड किल आप मान के चलिए। यदि किसी ड्रोन पे लेजर लगती है और वो जो है टूट जाता है या कट जाता है उसका मेटल, तो ऑब्वियसली वो हार्ड किल हुआ। लेकिन सॉफ्ट किल ड्रोन्स भी होते, सॉफ्ट किल मेथड्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेजर डैजलिंग, लेजर डैजलिंग टेक्निक का प्रयोग होता है। उसमें बेसिकली लेजर को इस तरह से यूज किया जाता है कि जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं ड्रोन के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसका भी एक अलग तरीका है। साथ में आई एम श्योर कि जो लोकस सिस्टम है वो केवल सिंगली, दैट मीन्स अकेले ही काम नहीं कर रहा होगा। उसमें कुछ और टेक्निक्स भी एम्प्लॉय की गई होंगी, जैसे कि हमारे पास, जैसे हमने अपना खुद का जो भार्गवा अस्त्र करके है, विच इज अ स्मॉल म्यूनिशंस, ऐसे करके बड़ी सारी टेक्निक्स हैं। तो कोई भी सिंगल सिस्टम इस समय एक्चुअली आप ये कह नहीं सकते कि ये बहुत ही केपेबल है या ये स्वॉर्म्स को अकेले रोक सकता है। परंतु यस, अगर स्मार्टली और इंटेलिजेंटली 2-3 सिस्टम्स एक साथ यूज किए जाएं तो स्वॉर्म्स को भी रोका जा सकता है। अब जरा इसको फुल फ्रेम दिखाइए। ये जो हमारे मेहमान आपको बता रहे हैं, ये जो लोकस सिस्टम है, इसको फुल फ्रेम दिखाइए। ये देखिए, उसने ये पूरा एक वीडियो जारी किया गया है जहां पर आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रोन दिखाई दे रहा है आपको। इधर से लेजर की बीम उस पर कॉन्सेंट्रेटेड मारी जाती है और फिर उसके बाद आप देखिए उसका क्या हाल हो जाता है, वो गिरकर नीचे आ जाता है। अब ये जो किया गया होगा सर, जाहिर है इसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपके ड्रोन से हम निपटने के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान को यह पता नहीं है? और ये लेजर वाली टेक्निक तो उधर इजराइल में भी लगी हुई है सर, वो जो उनको आयरन डोम में सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या वो फुल प्रूफ साबित हो रहे हैं? ये सब जाहिर है नहीं साबित हो रहे हैं। तो यहाँ ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने का अमेरिका की तरफ से मकसद क्या है सर? बेसिकली ये इनएक्सपेंसिव है। देखिए, लेजर जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, उसमें एक पावर सोर्स है और इसमें आप कोई प्रोजेक्टाइल बाहर नहीं भेज रहे हैं। उस प्रोजेक्टाइल में प्रोपेलेंट नहीं है, उस प्रोजेक्टाइल में सीकर नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही कम हो गई है किसी ड्रोन को मारने के लिए। ये मैसेज है कि इट इज चीप ऑल्टरनेटिव है, बहुत चीप ऑल्टरनेटिव। अब जरा देखिए, अमेरिका की कथनी और करनी, असल में डोनाल्ड ट्रंप मानिए जब मैं अमेरिका कह रहा हूं। अमेरिका को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा, अमेरिका का बार बार वादे तोड़ने का रिकॉर्ड बड़ा पुराना है। ट्रंप पर भरोसे की कमी के कारण वार्ता पर ही संदेह है। मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं हो सकता, ईरान ने कहा। और यही दोनों बातें प्रमुखता से कही जा रही हैं अमेरिका की तरफ से कि आप बहुत ज्यादा दूरी की मिसाइलें बनाने के बारे में जो सोच रहे हैं वो बंद कीजिए, आपका मिसाइल प्रोग्राम जो है वो हम निगरानी में डालिए। और दूसरी वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका एक तो एनरिचमेंट बंद कीजिए, और अब ये किसी भी तरह से परमाणु संवर्धन करके आप हथियार नहीं बनाएंगे, ये गारंटी दीजिए। इधर ईरान कह रहा है कि हम संप्रभु देश हैं, हम ये गारंटी नहीं दे सकते। इधर आइए जरा, अब एटमी संकट क्यों हो सकता है? जब हमने आपसे कहा कि दुनिया को महामंदी और एटमी संकट की तरफ ये पूरा मामला ढकेल सकता है, ये हम क्यों कह रहे हैं? कुछ एक वजहें आपके सामने रख रहे हैं। युद्ध में ईरान ने अब तक अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया है। मतलब अमेरिका को ईरान ने यह बता दिया है कि हमारी टेंडेंसी वो नहीं है कि तुम हमको बहुत दबाव डालोगे और दबाव के आगे हम झुक जाएंगे। ईरान में मात खाने के बाद अमेरिकी प्रभुत्व के अंत की शुरुआत हो सकती है, और जब इज्जत जाती हुई किसी बड़ी ताकत को लगता है तो उसको लगता है हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा और इस डेस्परेशन में कुछ हो सकता है। भारी बमबारी और दूसरी सैन्य ताकत लगाने के बावजूद ईरान झुका नहीं है। जब तमाम इतने सारे उपाय आपने आजमा लिए, हर तरीके का हथियार चला लिया, उससे आपको एक शॉट में एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागने में ना जाने कितने का नुकसान एक बार में आपने झेला है। आपके मिडिल ईस्ट में जितने बेसेस थे वो तबाह कर दिए गए, और आपको हमेशा ये दिखाई दिया कि आप यहां ईरान की स्ट्रैटेजी के सामने कमतर साबित हो रहे हैं। तब ऐसे में यह डेस्परेशन बढ़ जाएगा क्या कि आप कोई टैक्टिकल ही सही लेकिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लें। अमेरिका की अजेय छवि को ईरान ने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वेनेजुएला के बाद जो एक तरीके से ट्रंप सोच रहे थे कि अब हमारी एकदम बम बम होती रहेगी, उसको बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। और हालात ये हैं कि अमेरिका के साथ सहयोगी भी साथ खड़े होने और साथ देने के लिए तैयार नहीं है।
अमेरिका का नाम और ऑरा नष्ट हो रहा है, चीन रूस जैसी शक्तियां उभर रही हैं। अमेरिका की इस हालत से अब ग्लोबल पावर और ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। अपनी छवि बचाने के लिए अमेरिका के सामने क्या एटम ही विकल्प बचेगा? और वो जो कहता है हम सबसे जिम्मेदार देश हैं दुनिया के, इसीलिए हम अगर अपने पास एटम रखते हैं तो उससे दुनिया को कोई खतरा नहीं है। पूरी दुनिया में एक बार एटम का इस्तेमाल हुआ और वो जापान के खिलाफ अमेरिका ने ही इस्तेमाल किया। तो क्या फिर से भी ये जो शराफत का नकाब है उसकी आड़ में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई मिस एडवेंचर करने के बारे में सोच सकते हैं क्या, प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, अमेरिका ही, आपने सही कहा कि नागासाकी हिरोशिमा में दुनिया में एक ही बार न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया है, वो अमेरिका ने यूज किया। अमेरिका इसकी मारक क्षमता जानता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें ना, इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका, ये तीन पावर्स नेगोशिएट कर रहे हैं एक ऐसे पावर के साथ और उसको कह रहे हैं कि आप डी न्यूक्लियराइज कीजिए, जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन से आप साजो सामान से लैस हैं, और वो कह रहे हैं कि आप नहीं करें। तो इस दुविधा में, और ईरान पहले ये तैयार हो गया था कि यूरेनियम संवर्धन वो 3.67 जो सिविलियन न्यूक्लियर अरेंजमेंट में होता है, सिर्फ उतना ही संवर्धन करेंगे। और जेसीपीओ जब आया था तो उन्होंने भी यही एग्री किया था कि हम एग्री करेंगे, आप इंस्पेक्टर्स भेजिए, आइए, के बजाप्ता आते थे, देखते थे और जाते थे। लेकिन ट्रंप साहब की जिद है इजराइल के बिहाफ में कि कोई वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर वेपन नहीं रख पाएगा। और इसी के चलते ट्रंप उसी इजराइल के बहकावे में आके, या जो कह लें आप, वो चाहता है कि पूरी तरह से डीन्यूक्लियराइज किया जाए, क्योंकि अगर आप 3.67 एनरिच कर सकते हैं तो आप आगे भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, ईरान पहले से भी ये करता रहा है, एनपीटी का सिग्नेटरी है। जितने एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, जापान हो, ब्राजील हो, वो सब न्यूक्लियर संवर्धन करते हैं, अपने डिफेंस पर्पसेस के लिए नहीं, बल्कि सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। तो अगर वो कर सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं? तुलसी गाबार्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स के हियरिंग में कहा था, सेनेट हियरिंग में, कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर संवर्धन एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए या उस ग्रेड तक नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक गैप है जो ट्रंप नहीं समझते हैं और ईरान उनको समझाना चाहता है। और ये तो एक किसी भी सार्वभौमिक शक्ति का एक राइट होता है ना कि वो न्यूक्लियर संवर्धन करे। भारत कर रहा है, चीन कर रहा है, दुनिया के सारे देश करते हैं जो अगर कर सकते हैं तो ईरान को क्यों डिनाई किया जाए? ये जिद जो है वही इस वॉर का सबसे बड़ा कारण